जवान बच्चे का इंतकाल हुआ, सबको गम है, जरूर गम रहेगा, क्योंकि जिंदगी का सहारा होता है औलाद। हदीस पाक में आया, सरकार ने फरमाया औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, इसलिए लोगों अपने औलाद की कमाई से खाया करो। सरकार ने फरमाया अल-औलादु मिन तीबी कसबिकुम, सरकार फरमाते हैं कि लड़के तुम्हारे बेहतरीन कमाई हैं, इसलिए औलाद की बेहतरीन कमाई तुम खाओ। लेकिन आज अफसोस है कि लड़के जब कमाने वाले होते तो माँ बाप से अलग हो जाते, माँ बाप के पुरसाने हाल नहीं रहते, जिंदगी का सहारा होता है। इसीलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम काफी साल के हो गए, बूढ़े हो गए, कोई औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी दुआ मांगा करते थे, रब्बे हबले मिन लदुनका वलिया, ऐ परवरदिगार बुढ़ापे में मेरा कोई वली पैदा कर दे, मेरा कोई सहारा बना दे। औलाद जिंदगी का सहारा, इसलिए औलाद के जाने पे गम होता है, लेकिन अगर सब्र करें तो करबला वालों की सुन्नत। हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु के 6 महीना नन्हे अली असगर जब करबला में उनकी गोद में दम तोड़े थे, तो इमाम हुसैन ने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की छोटी कुर्बानी भी तूने कबूल फरमा लिया। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी भूख की तकलीफ देकर, कभी माल को कम करके, कभी फलों को कम करके, कभी डर पैदा करके, और कभी जानों को भी कम करके। तो ये इम्तिहान हमारा ही तुम्हारा हो, इसलिए इसे इम्तिहान में हम और आप कामयाबी की दुआ मांगे। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? 29वें पारा सूरह मुल्क के शुरू में अल्लाह फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया, जिंदगी मौत दोनों को पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में का अमल के एतबार से अच्छा कौन है। अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, फिर मौत दिया कि इम्तिहान, हम सब इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहे हैं। इसलिए ऐ लोगों अमाल अच्छे कर लो। अल्लाह ताला ने अमाल के लिए दुनिया में पैदा किया, इसलिए अमलों में सबसे बेहतर अमल अगर है कोई तो नमाज है। सरकार से पूछा गया तो कहीं सरकार ने नमाज को बताया और कहीं सरकार ने माँ बाप की खिदमत को बताया। एक जगह पूछा गया तो सरकार ने फरमाया सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पे पढ़ना। कहीं पूछा गया अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी नेकी कौन है, तो सरकार ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना। तो ये दोनों नेकियां बहुत अहम है, इसलिए अब्बा अम्मा का साया हो तो उनकी तरफ ध्यान दो और नमाजों का ख्याल रखो। बगैर नमाज के खुदा का रसूल राजी नहीं होगा। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हम या अली अली करते हैं। आज हमारे माल होते भी हज नहीं कर पाते और या हसन या हुसैन कहते हैं। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किया। एक हज नहीं, एक ही हज फर्ज है इंसान पर, मुसलमान पर सिर्फ एक हज फर्ज है, लेकिन हसन हुसैन ने 25 हज किया। मदीने मुनव्वरा से चलकर मक्का जाते थे, और ये न समझो कि जैसे गोला, मदीने से मक्का तकरीबन 450 किलोमीटर है। अब उतना लंबा सफर पैदल जाते थे, 25 हज किया। और आज पैसा होते भी हम हज नहीं करते। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से सुना है, कहते हैं कि पैसा होते हुए जो हज न करे, खतरा है कि हो सकता है वो मोमिन होके न मरे बल्कि यहूदी या नसरानी होके मर जाए। तो ऐ लोगों, हसन हुसैन को मानते हो तो हज करो अगर हज फर्ज है, और ये ना सोचो कि हज करने से हम गरीब हो जाएंगे।
हुजूर का वादा सुन। हुजूर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा, ऐ लोगों पैदर पे हज करो उम्रा करो। क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फकरा, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को मिटा देते हैं। हज करने वाला उम्रा करने वाला कभी मुहताज नहीं हो, मुहताज होगा ही नहीं। लेकिन आज क्या कहा जाए, लोग नहीं करते, इस डर से पैसा होते हुए भी नहीं करते। नेपालगंज है हमारे यहाँ करीब में, एक भट्ठा वाले थे, हज के मौके पर उन्होंने महफिल रखी। मैं गया तो मौलाना बहुत रहे, आज तो 12 बजे नंबर आवा हुआ, 3 बजे नंबर आवा, परे रहे नहीं से लेटे खटिया पर। तो एक बुढ़िया का देखा, वो खुदूर खुदूर बर्तन बटोरे सब, 3 बजे रात, बताओ थकी नहीं वो? पूरी रात इधर के बिस्तरा उधर ले जाओ, उधर जग बटोरे गिलास बटोरे, खानदान रहे। तो हम उनसे बतियाए लगे, हम कहें बहन जी कहाँ रहा था? तो कहें मौलाना भैया नहीं जाना था, जो बुढ़ू हज करे जाते उनके हम बीवी हुई। तो हम कहा तुम हो जाते हो? कि नहीं भैया हम नहीं जाते, बुढ़ू अकेले जाते। तो हम कहा तुम काहे नहीं जाते? तो अरे मौलाना भैया कमजोर बहुत हैं, चले फिरे में बड़ी दिक्कत है, यही मेरे नहीं जाते। तो हम कहें तोबा तोबा, दुनिया की नींद आएगी और तुम खुद दौरी घूमत हो कि कोनो गिलास ना उठा ले जाए, कोनो प्लेट ना हरा जाए। इका ढूंढने के लिए तुम्हारे पैर में ताकत है, अल्लाह के घर तक जाने के लिए ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। सरकार फरमाते हैं जब एक औरत हज के लिए निकलती है तो गोया अल्लाह की राह में वो जिहाद करने के लिए निकली है, उसे जिहाद का सवाब मिलता। हजरत आयशा ने जिहाद करने की इजाजत मांगी थी, नबी करीम की बीवी ने इजाजत मांगी थी, तो सरकार ने फरमाया था आयशा जिहाद कुन्नाल हज्जुल मबरूर, तुम सबका जिहाद तो हज है, हज कर लो, गोया कि अल्लाह की राह में तुमने जिहाद कर लिया। तो ये लोगों अगर अल्लाह दौलत दे तो हज करो। लेकिन आज हम लोग इतने क्या बताएं, हसन हुसैन को मानते हो तो हसन हुसैन की आदत को अपनाने की कोशिश करो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने जहर दिया था, और जब जहर पानी में दिया पिया, खून की उल्टी होने लगी। तो इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान क्या हुआ, आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा हुसैन किसी ने मुझे जहर दे दिया। कहा किसने जहर दिया? कहा नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। और ये कह के इमाम हसन की रूह जिस्म से निकल गई, शहीद हो गए, और चलते चलते कह गए कि अपना मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इसलिए लोगों कोई मामला हो तो बदला लेने की कोशिश न करो, अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दो, खुदा तुमसे बेहतर बदला लेगा। इसलिए करबला वालों की जिंदगी को सामने रखो और उस पर अमल करने की कोशिश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की जिंदगी भी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बस टाइम हो गया, 1 बजने वाले हैं। बस 2-1 बात कह के मैं अपनी तकरीर खत्म कर रहा हूँ। देखिए अभी फातिमा ज़हरा का महर आया, आज भी महर बांधे जाते हैं, लेकिन महर कैसे बांधे जाते? अभी कन्नौज में एक निकाह हुआ तो महर बंधी 1,51,000। बताइए महर हो। आजकल लड़की वाला चाहता है कि महर खूब बंधे और लड़का वाला चाहता है कम से कम बंधे। महर हस्बे हैसियत, हैसियत देखो उस हिसाब से महर बांधो, और महर का देना वाजिब है। कुरान करीम में अद्दु सदकातिहिन्ना नेहला, औरतों का महर खुशी ही की रात में उन्हें दे दो। लेकिन आजकल महर की कैसी नौयतें हो गई हैं। आजकल बहुत सी जगह, हमारे तरफ भी बहुत सी जगह ऐसा है कि महर बंधी है तो जत्ता जेवर ले जाए कहे महर में बांध दे। अरे जेवर ले गए हो औरत की जेबो जीनत के लिए,
कपड़े ले गए औरत के पहनने के लिए। महर एक कीमत होती है जिसका हकदार औरत होती है। तो महर में वो चीज दो जिस पर फौरन उसका कब्जा हो जाए, और महर का देना जरूरी है। महर हस्बे हैसियत रखो। दूसरी बात यह है कि इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी जरा एक झलक और देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरें जमा थी। हसन छोटे थे, पहुंचे और एक खजूर उसमें से उठा के मुंह में रख लिया। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा कख कख, उल्टी कर उल्टी कर, ये सदका की खजूरें हैं जो तुम्हारे लिए जायज नहीं। उल्टी करवा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानदारी देखो। 2 साल 3 महीना 5 दिन खलीफा रहे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री रहे। और जब विसाल होने लगा तो अपने बड़े लड़के को बुलाया, कहा बेटा इधर सुनो, घर में जितनी चीजें हैं वो सब तुम लोगों में बटेंगी, भाई बहनों में, लेकिन 3 चीजें हैं जो बटेंगी नहीं, इसको बैतुल माल में ले जाके जमा कर देना। कहा कौन कौन? कहा सुनो, जब मैं खलीफा बना था तो खलीफा बनने से पहले 3 चीजें मेरे घर में नहीं थी, बाद में आई। कौन कौन? नंबर 1 पर दुधार ऊंटनी, जो दूध देने वाली ऊंटनी। खलीफा बनने से पहले मेरे घर में इसका इंतजाम नहीं था, खलीफा बनने के बाद ऊंटनी आई। दूसरे ये ऊन की चादर जो मैं ओढ़ता हूँ, ये ऊनी चादर भी खिलाफत से पहले मेरे पास नहीं थी, खलीफा बनने के बाद मेरे घर में आई। और तीसरे नंबर पर यह खिदमत का गुलाम, ये भी मेरे घर में नहीं था, खलीफा बनने के बाद ये गुलाम मेरे यहाँ आया। इसलिए ये तीनों चीजें खलीफा बनने के बाद जो मेरे घर में बढ़ी हैं, ये तीनों मुसलमानों का हक है, बैतुल माल में जमा कर देना। इसमें तुम्हारी बहन बेटियों भाई बहनों के कोई हक नहीं मिलेगा। ये ईमानदारी थी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। इसीलिए जब उन सहाबा की रोजी हलाल थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने उनको जिंदगी अता फरमाई कि 1400 बरस गुजर गए, आज भी उनकी याद ताज़ा। हम और आप भी इसकी तरफ ध्यान दें। कुरान हमारी तुम्हारे लिए उतरा है, साफ साफ कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमा दिया और सूद को हराम फरमा दिया। इसलिए हम तिजारत करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें, सूद खा करके हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश न करें, इसलिए कि सूद को अल्लाह ताला ने सरासर हराम फरमा दिया। तो हम गुजारिश करते हैं कि हम और आप नमाजों की पाबंदी करें, तिलावत कुरान करें और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात करें। देखिए आज फातिहा हुई है, सशमाही फातिहा। जब अल्लाह तौफीक दे तब फातिहा करो। गरीबों के नाम पर, गरीबों को उसके नाम पर खिलाओ पिलाओ, जैसे सबसे पहले तकरीर हो चुकी इस सिलसिले में। तो ये खाना खिलाने वाला सदका अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद, बहुत पसंद। गरीबों की मदद कुरान करीम में 30वें पारे में है, जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, मा सलककुम फी सक़रा, ऐ जहन्नमियों किस वजह से तुम लोग जहन्नम में डाले गए? तो 2 वजह बताएंगे, कई वजह हैं, लेकिन नंबर 1 पर बताएंगे, क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में आए। दूसरी वजह बताएंगे, वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं देते थे इसलिए हम जहन्नम में डाले गए। पता चला नमाज न पढ़ना, गरीबों को खाना न खिलाना, ये जहन्नम में जाने का सबब। इसलिए मरने से पहले ये नेकियां हम कर लें। खुदा जाने कौन नेकी हमारे तुम्हारे काम आती है, कौन नेकी काम नहीं आती। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए।